हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आते तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ओके, तो शुरू कर लेते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली, कौन सी खुशखबरी आप आकर्षित कर रहे हो, कौन सी गुड न्यूज़ आपको बहुत 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 जल्दी मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो उन्हें बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 3 4 5। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। वन 2 3 4 and 5। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 3 4। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 3 4 and 5। ठीक है, चलिए देख लेते हैं गाइस बहुत जल्दी आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो शुरू कर लेते हैं हम। ओके, शुरू करते हैं रीडिंग, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो फर्स्ट कार्ड है स्टॉर्म वार्निंग। स्टॉर्म वार्निंग। नेक्स्ट कार्ड है जर्नी। नेक्स्ट कार्ड है एंजल ऑफ लव। यहाँ पर है केयरिंग कनेक्शन। बहुत सारे तूफान के बाद रेस्ट एंड रिजुविनेशन। यहाँ पर है फैमिली ट्री, एक्सपेंशन, लेगेसी। यहाँ पर है आर्कएंजल रेगियोल, जस्टिस, हार्मनी, सॉल्यूशंस। यहाँ पर है माइंडफुलनेस, पीसफुल प्रेजेंस, क्वाइट माइंड। यहाँ पर एनर्जी है आर्कएंजल ज़ेडकियाल, सेल्फ एक्सेप्टेंस, कंपैशन, फॉरगिवनेस। एंड यहाँ पर एनर्जी है डिवाइन प्रेजेंस, द फोर्स ऑफ लव एंड क्रिएशन। यहाँ पर एनर्जी है डिसीजंस। यहाँ पर एनर्जी है साउथ नोड, मून एंड सेल्फ लव। हेरोफेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, सन
एंड द फूल। यहाँ पर एनर्जी है द वुम्ब। यहाँ पर एनर्जी है द किस। ओके। यहाँ पर एनर्जी है द एनिमल और है पिलग्रिम। ओके। ओके गाइस, तो आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज मिलने वाली। ओ माय गॉड, ये रीडिंग बहुत अच्छी निकल के आई है। आप लोग पता है बहुत ब्लेस्ड हो जो इस रीडिंग को सुन रहे हो, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो। बस एक ही चीज मैं बोलूंगी, जो भी लोग ये रीडिंग सुन रहे हैं, ठीक है, शुरुआत में बस एक ही चीज बोलूंगी, पूरी रीडिंग एंड तक सुनिएगा। पहला, हार मत मानो। आपको नहीं पता कि आपकी किस्मत के सितारे किस दिन चमकेंगे, ठीक है, मतलब क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन अगर आप ये रीडिंग पर पहुंचे और देख पा रहे हो, आपको किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीडिंग स्टार्ट ही स्टॉर्म वार्निंग से हुई है। इसीलिए मैंने ये बात बोली, क्यों? क्योंकि रीडिंग से स्टार्ट हुई है आपकी स्टॉर्म वार्निंग, मतलब तूफान से रीडिंग शुरू हुई है। और तूफान से शुरू होते 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 तो रीडिंग में जो उससे जो मैसेज निकला था लास्ट में, रेस्ट एंड रेजुविनेशन का निकला था, नीचे डिवाइन प्रेजेंस निकला है। मतलब जो कुछ भी हुआ है ना, ईश्वर के करीब ले जाने के लिए और आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही हुआ है। तो तूफान तो आया है आप लोगों के जीवन के अंदर, ठीक है, और परमात्मा कह रहे हैं इस तूफान का बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको भविष्य में देखने को मिलेगा, आने वाले समय में। जो लोग भी ये रीडिंग सुन रहे हैं ना, उनके लिए गुड न्यूज बन रहा है ये। कैसे? अब आप कहोगे कि शिविदी, तूफान आया और हमें आप खुश होने के लिए बोल रहे हो। तूफान आया, जो देने वाला है ना, वो आपके दिमाग के तार खोल देगा क्योंकि स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी भले ही आई है, लेकिन नीचे आई है लेगेसी की एनर्जी। आप में से कुछ लोग, जैसे आपने वर्ड सुने होंगे चोजन वंस, कई बार मैंने भी आप लोगों को गाइड किया चोजन वंस के बारे में। ये फैमिली के वो बच्चे हैं जिनको परिवर्तन के लिए चूज किया गया है। अभी किसी ना किसी तरीके से परिवर्तन जरूर डालेंगे, ठीक है। अब ये घर में परिवर्तन डालें, कुछ लोग घर के साथ साथ अपने रिश्तेदारों के बीच में ही परिवर्तन डालेंगे, कुछ समाज के अंदर भी परिवर्तन डालेंगे। जो जैसी एनर्जी का इंसान होगा, जैसी एनर्जी का बच्चा होगा, राइट। तो आप में से काफी सारे लोगों को लेगेसी क्रिएट करने के लिए यूनिवर्स ने चूज कर लिया। अब आपको चूज किया तो ऑब्वियस सी बात है कि पाथ पाथ जो है आपका वो आसान तो नहीं होगा, ठीक है, रास्ता जो है वो आसान तो नहीं होगा। अर्जुन का रास्ता कौन सा आसान था, ठीक है, लेकिन युद्ध जीते थे। इसका अर्थ यहाँ पर समझो कि आप में से बहुत सारे लोग लेगेसी बनाएंगे। लेगेसी लेगेसी बनाने का मतलब कि आप जो काम करके जाओगे इस जीवन काल में, वो भविष्य के अंदर फॉलो किया जाएगा आपकी पीढ़ियों द्वारा, कि मेरे परिवार में ऐसा काम हुआ था, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इस काम को हम फॉलो करते हैं। जैसे वो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं तो उनके बच्चे वही चीजें फॉलो करते हैं, उसी करियर में जाते हैं, ठीक है। जो लोग कथावाचक होते हैं उनके बच्चे वही काम करते हैं, वो उसी पाथ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो लोग म्यूजिक वाले होते हैं, ठीक है, जो म्यूजिशियन होते हैं, ठीक है, सिंगर होते हैं, उनके बच्चे उसी फील्ड में आगे जाते हैं। कोई ना कोई एक बच्चा जरूर होगा जो उसको आगे कंटिन्यू करेगा, सारे नहीं कंटिन्यू करते, एक जरूर आएगा जो कंटिन्यू करेगा, ये उस कुल का जो भी बच्चा हो। कुछ लोग जो गद्दी लगाते हैं, वो एक बच्चा है जो कॉन्टिन्यूस उस चीज को आगे करेगा, मतलब एक को वो चूज करेंगे। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप धीरेन्द्र शास्त्री जी को देख सकते हैं, जो शास्त्री जी महाराज हैं, ठीक है, कि अपने ही जो परंपरा चली आ रही है उसको आगे बढ़ाना। यहाँ पर आप लोग कौन हो जो एक परंपरा को शुरू करने वाले हैं। हो सकता है आप शुरू करो, हो सकता है जो पहले चली है कभी उसको आप आगे लेकर जाओ, लेकिन यहाँ पर लेगेसी बनाने की एनर्जी आ रही है। ये आपके लिए गुड न्यूज आ रही है कि आप लेगेसी बनाओगे, तो आप एंसेस्ट्रल कर्मा हील करोगे, और यहाँ पर आपको एंसेस्टर्स के सपोर्ट से बहुत अपार धन की प्राप्ति होगी, अपार धन की प्राप्ति, ठीक है, अपार धन की प्राप्ति। क्योंकि ये जो काम आप कर रहे हो ना, लेगेसी क्रिएट कर, उसका मतलब है कि आप फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हील करके जाओगे, तो आपके जो आपका जो परिवार है, आपका जो कुल है, उसमें जो गरीबी छाई रही इतने लंबे समय तक, या फिर वो लोग अच्छे से मतलब एंजॉय नहीं कर पाए, वो मतलब वेल्थ नहीं थी आपके परिवार में, वो चीज वो काम आप करोगे यहाँ पर। और कार्ड यहाँ पर हेरोफेंट का आया है, आप में से कुछ लोग गुरु पद पे भी जा सकते हैं, ठीक है, आप में से काफी सारे लोग गुरु पद पे भी जा सकते हैं, क्योंकि हेरोफेंट मुझे गुरु की एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। तो गुरु बन सकते हैं किसी भी तरीके से। अच्छा, डिफरेंस होता है गुरु में और संत में। संत वो होते हैं जो सब कुछ त्याग देते हैं ठीक है। अब गुरु तो हर तरीके से हो सकते हैं, गुरु आपको संत भी मिल सकते हैं, सन्यासी भी मिल सकते हैं, और ये सांसारिक भी हो सकते हैं,
ठीक है। तो गुरु का अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो सांसारिक नहीं हो सकते हैं। ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट और डिवाइन की परमिशन होती है कि आप इस जीवन काल में क्या काम करेंगे। अगर आपके सांसारिक जीवन लिखा हुआ है तो आपकी वैसी ही सोल कॉन्ट्रैक्ट होती है, वैसी परिवारों में आपका जन्म होता है, वैसी आपका जीवन जाता है। लेकिन आपका है कि आप सिर्फ और सिर्फ जीवन काल में ईश्वर की भक्ति करेंगे। 10-12 साल से आप ईश्वर की भक्ति में लग जाते हो और आप बाद में संती बनते हो। आपका मोह माया में और कहीं ना कहीं सांसारिक जीवन उसमें कोई भी ध्यान नहीं होता है। तो अब सारे ही संत बनेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर पूरी दुनिया में बाकी लोग सब पेड़ पहाड़ों पे जो भगवान की भक्ति करेंगे और यहाँ पर जो बचेंगे वो सब राक्षस बचेंगे फिर, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है और आपको किस कार्य के लिए परमात्मा या प्रकृति चुन रही है और उसने क्या काम आपको देना है। तो कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके होते हैं, आप में से कुछ लोग गुरु पद पर जा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। अब ये जैसे भी आपसे रेजोनेट करे, क्योंकि एक गुड न्यूज आपके लिए यही बनेगी पहली, ठीक है, लेगेसी बनाओगे आप। और दूसरा यहाँ पर एनर्जी आ रही है जस्टिस, हार्मनी एंड सोल्यूशन। ओके, आप अपनी जर्नी में, जिस भी जर्नी में आप चल रहे हो, स्पिरिचुअल जर्नी में, इस जर्नी में आपको अगर किसी को भी ऐसा डाउट है कि जस्टिस नहीं सर्व हो रही है, तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है सेकंड जस्टिस सर्व होने का। जस्टिस, हार्मनी एंड सोल्यूशन, मतलब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ो, ईश्वर के मार्ग पे आगे बढ़ो और आपको न्याय ना प्राप्त हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति का अपना अलग न्याय है, उसको कैसे मिलेगा और क्या मिलेगा और कितना मिलेगा, ये परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के कर्म अनुसार या जो भी वो डिजर्व करता होगा उसके अनुसार उसे देंगे। लेकिन जस्टिस सबको सर्व होगी। जितने लोग स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं, जिन्हें डर है कि क्या होगा मेरा, उन सबके साथ जस्टिस सर्व होगी। एक चीज का ध्यान रखिए, खुद के साथ बेईमानी और औरों के साथ ना करें, ठीक है। जो चीज अपने लिए अच्छा नहीं लगता बोलना, वो दूसरों के लिए ना बोलें। जो चीज खुद नहीं सुन सकते वो दूसरों को ना सुनाएं। जो खुद नहीं खा सकते वो दूसरों को ना खिलाएं। जो व्यवहार खुद के साथ नहीं कर सकते वो दूसरों के साथ ना करें। दूसरों में अगर खुद की झलक देखकर काम करोगे तो दिक्कत कम आएगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही मैसेज निकल के आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर तीसरी जो एनर्जी है वो एंजल ऑफ लव की। आप में से काफी सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी में ना लव के कारण आए हैं, प्रेम के कारण आए हैं, और आपकी सबसे बड़ी डिमांड या फिर कहें सबसे बड़ी ख्वाहिश प्रेम ही है, राइट। एंजल ऑफ लव की एनर्जी है और यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन का मैसेज भी आया है। अच्छा, अभी काफी सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि लव के लिए स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब तो फिर ये होना चाहिए था कि सब कुछ छोड़ दो, वैरागी हो जाओ। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हो लव, लव की वजह से आए हैं बहुत सारे लोग, और हम बोल भी रहे हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप समझेंगे अब वास्तविक प्रेम को, ना कि मोह को, ठीक है। जो आपको समझाया गया है और जो वास्तविक है, दोनों बातों में अंतर है, ठीक है। एक होता है सांसारिक प्रेम और एक होता है आध्यात्मिक प्रेम। आप जहां पर चल रहे हो वो आध्यात्मिक प्रेम है, जहां पर आप शरीर से निकलकर आत्मा में स्थित होकर चीजों को अंडरस्टैंड करने वाले हो। तो आपको इस तरीके के प्रेम की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर इस तरीके के लोग मौजूद हैं। तो आप समझेंगे प्रेम का अर्थ, लेकिन आध्यात्म से होकर, और वहीं से आपको वो पार्टनर भी प्राप्त होंगे जो आपकी आत्मा को संतुष्टि दें, आपको खुशी दें, जो आपकी इच्छा है कि मुझे बहुत अच्छा पार्टनर मिले। तो आपको समझ में आएगी कि अच्छा पार्टनर बेसिकली उसका मीनिंग क्या होता है। अच्छा पार्टनर वो नहीं जो आपको भरता रहे बिना बात के। अच्छा पार्टनर वो होता है जिसके साथ आप ग्रोथ कर सकें, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, जो आपके जीवन को सार्थक बना दे। मतलब आपके जीवन में एंटर करते ही जीवन को सार्थक बनाना शुरू कर दे। अब यहाँ पर भी एक डिफरेंस है। सार्थक बनाने का मतलब क्या हुआ? सार्थक बनाने का मतलब बहुत पैसा कमा ले, ठीक है, नहीं। सार्थक बनाने का मतलब है कि आपको हर फील्ड में जो बहुत मतलब बादशाह बना दे, हर फील्ड मतलब आप हर काम को बहुत बखूबी तरीके से करना सीख जाओ। उसके आने के बाद जो आपको कोडिपेंडेंसी से बाहर निकाल दे, जो आपको एक्चुअल आपका बेस्ट वर्जन बना दे, जो आपको रियल बना दे, जो आपको ऑथेंटिक लाइफ जीने पर मजबूर कर दे, जो आपको डिवाइन से जोड़े, जो आपके अंदर डिविनिटी को जगा दे, वो हुआ सार्थक जीवन। मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो यही था कि आप अपने डिवाइन सेल्फ में आए और वो करें, अपना पर्पस करें, अपनी चीजें करें, ताकि आपका ह्यूमन लाइफ वेस्ट ना हो। जो आपकी लाइफ में ये काम करे वही हुआ ना स्पिरिचुअल पार्टनर। अब वो स्पिरिचुअल पार्टनर आपको लगता है कि थोड़ा डिफरेंट है, तो डिफरेंट है नहीं, बहुत डिफरेंट है, ठीक है। उसका मकसद कुछ और है और हमारा मकसद कुछ और होता है, जी, हमारा मकसद कुछ और होता है। तो यस, यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। तो आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि ना बहुत सारे लोगों को लगता होगा स्पिरिचुअल जर्नी, अभी किसी को जाके बताओगे
तो हंसेगा। और स्पिरिचुअल जर्नी और लव, ये कैसा कॉन्सेप्ट है? तो ये ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज आ रही है, चौथी आपके लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। अच्छा, यहाँ पर सेल्फ एक्सेप्टेंस, कंपैशन और फॉरगिवनेस की भी एनर्जी है। तो मुझे लगता है आप अपने पर्सन को या आपके पर्सन जो है आपको फॉरगिव करेंगे, और यहाँ पर एक कनेक्शन बनते हुए नजर आ रहा है आज़ादी के बाद, ठीक है। कार्मिक एनर्जी को रिलीज करके रियल कनेक्शंस जोड़ेंगे। तो अच्छा, बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये जो गुड न्यूज निकल के आ रही है, ये बता रही है कि दो लोग जिन्होंने अपनी कार्मिक एनर्जी को रिलीज किया, जो एक दूसरे के लिए बने थे, क्योंकि ये युग परिवर्तन हो रहा है, तो अब वो दोनों एक दूसरे को मिलेंगे और कार्मिक एनर्जी को रिलीज करके मिलेंगे, ठीक है। एक दूसरे को फॉरगिव करके ही मिलेंगे। तो यहाँ पर वो होने वाला है, इसीलिए ये स्पिरिचुअल जर्नी में काउंट हुआ है, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में आए तभी तो कर्मा रिलीज हुआ, नहीं तो होता भी नहीं, ठीक है। नहीं तो क्रिएट ज्यादा होता, नहीं होता वरना। तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही थी। बहुत ही खूबसूरत इंसान आपका वेट कर रहे हैं भविष्य के अंदर, ठीक है। ये गुड न्यूज बन के आ रहा है, क्योंकि कोई तो है जो आपको यहाँ पर अप्रोच करने वाला है, किसी के लिए यूनिवर्स ने आपको सोच रखा है। किसी को आप फॉरगिव करेंगे, कोई आपको फॉरगिव करेगा। और यही परिवर्तन हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में या फिर इस सोसाइटी के अंदर डालो, ठीक है, ये परिवर्तन, क्योंकि मुझे ये चीज महसूस हो रही है यहाँ पर इस रीडिंग के दौरान, ठीक है। अब यहाँ पर आता है पीस का कार्ड, पीसफुल प्रेजेंस एंड क्वाइट माइंड। तो यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके दिमाग के अंदर ना शांति देना चाहते हैं यूनिवर्स, आपको पीस में ले जाना चाहते हैं, एंजल ऑफ लव बनाना चाहते हैं। क्यों चाहिए भाई यूनिवर्स को एंजल ऑफ लव? क्यों करना है इस तरीके का काम? क्योंकि अर्थ का वाइब्रेशन जा रहा है बहुत लो। सारे लोग एक एनर्जी में है डिजायर वाली, डिजायर के लेवल पर। देखो ऐसा है, डिजायर खत्म कर दो और वैरागी हो जाओ, ये यूनिवर्स का मकसद कभी नहीं हो। ना सन्यासी बनाना आपको मकसद है, उसका मकसद है अर्थ की वाइब्रेशन को रेस करना। तो कनेक्शन जो बने वो ऐसे कनेक्शन बने जो एक दूसरे की वाइब्रेशन को मैच करते हो और अर्थ का वाइब्रेशन बढ़ाएं, ना कि ऐसे कनेक्शन बने जो एक दूसरे के बाल नोचें, एक दूसरे को सुबह शाम ताने सुनाए और कहें कि भगवान कैसा इंसान दे दिया मुझे, और अपने ट्रिगर्स पे कोई काम ना करें। तो यूनिवर्स का प्लान ही है अच्छी मैरिजेस कराने का। अब शुरुआत हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि शुरुआत में सब कुछ सही तरीके से तो होता नहीं है, कुछ तो गलत तरीके से होता है, ठीक है, कुछ तो मिसमैच होता है। तो अभी आप वही मिसमैच देखते हो जहां पर आप कहते हो कि कोई कनेक्शन में हमारे हम दोनों बढ़िया कनेक्शन में, तो और हमारे बीच में कोई थर्ड पार्टी एंटर कर गई। तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी जो शुरुआत जब किसी चीज की होती है ना, तो वो मिसमैच होता है बहुत ज्यादा। लेकिन भविष्य में वही चीजें अलाइन हो जाती हैं या वो सही रास्ता ले लेती हैं। तो अभी जो स्टार्टिंग में आपको जो मिसमैच लग रहा है ना, ये ठीक है, लेकिन ये केयरिंग कनेक्शन जितने भी हैं जो कार्मिक एनर्जी रिलीज करके रियूनियन में जाएंगे, ये 101% जाएंगे जो डेस्टिनी में पहले से लिख कर आए हैं। ये ऐसे कनेक्शन जो पहले से डेस्टिनी में लिखे हुए, डिवाइन प्रेजेंस, इन पर डिवाइन का पहरा है, इन पर फरिश्तों का पहरा है, इन पर स्पिरिट गाइड्स का पहरा है, इन पर दिव्य शक्तियों का पहरा है। ये करा के मानेंगे उनका यूनियन, क्योंकि यूनियन कराना सिर्फ इनका इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप लोग खुश हो जाओ, यूनियन इसलिए भी कराना है क्योंकि अर्थ का वाइब्रेशन बढ़ा। हमें यहाँ तो परिवर्तन डालना, सीधी बात। हम यहाँ पर ये शो करना चाहते हैं या फिर हम आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि जब दो ऐसे लोगों की मैरिज होती है जो सेम वाइब्रेशन में है या एक्सेप्टेंस में है, वो शादी ठीक चलती है, ना कि सौदेबाजी की शादियां ठीक चलती हैं जहां पर आपने लेके बहुत सारा यहाँ दे दिया वहां दे दिया, इतना सारा आपने इकट्ठा कर लिया और फिर आपने एक सौदा किया, फिर आपने मतलब वहां पर एक एग्रीमेंट साइन किया और करा दी शादी। अब दोनों लोग सर पीट रहे हैं, एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं कि मुझे इससे शादी क्यों करा दी, मेरी को शादी इससे क्यों करा दी। दोनों ही एक दूसरे को मतलब टॉर्चर कर रहे हैं। तो ऐसी शादियों को कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। तो यूनिवर्स को चाहिए चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, इसीलिए शुरुआत यहाँ से हुई है, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे कि प्लान उनके बहुत तगड़े हैं भविष्य को लेकर। आप देखते जाइए अभी अभी क्या क्या नहीं बदलेगा, मजा आने वाला है, ठीक है। और उस मजा में जो इन्वॉल्व होने वाले लोग हो वो आप सभी लोग हो, ठीक है, जो लोग कहते हो कि थर्ड पार्टी एंटर कर गई कनेक्शन में। ओके, तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही। आप सब लोग फ्रीडम में आओगे, फ्री स्पिरिट, आपके लिए गुड न्यूज है। द फूल कार्ड, फ्रीडम में आओगे, फ्री स्पिरिट बनोगे, फ्री स्पिरिट बन के मैरिज होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और आ रहा होगा फिर माइंड के अंदर कि अगर हम नहीं चाहते तो आप, अगर आपकी डेस्टाइंड है तो आप चाहोगे, अगर आपकी डेस्टाइंड नहीं तो ही आप नहीं चाहोगे, सीधा इसका एक ही आंसर है। और अगर आपकी डेस्टाइंड और आप नहीं चाहते हो तो धीरे धीरे उस जगह तक पहुंचोगे कि आप चाहोगे और वो होगा, ठीक है।
और अगर डेस्टिनी में है ही नहीं तो आप कभी चाहोगे नहीं और वो कभी होगा भी नहीं। तो जो बेस्ट होगा वो होगा आपके लिए। हो सकता है कोई बेस्ट स्पिरिचुअल पार्टनर हो आपके लिए, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो आपके लिए, क्योंकि सब तो वहां पे वैसे भी स्पिरिचुअल कनेक्शन में नहीं थे। कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में तो हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी, लेकिन स्टार्टिंग में वो नार्क से फंसे, कार्मिक से फंसे, बाद में उनका रियल पार्टनर एंटर करता है। तो ये जैसे भी जाएगा, बट आपकी जो मैरिज होगी वो बहुत ही अच्छे इंसान के साथ होगी, या फिर आपकी मैरिड लाइफ ठीक होगी तो बहुत सही तरीके से ठीक होगी, या जो भी यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान करके रखा है, ठीक है। बट जो भी होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये गुड न्यूज बन के आ रहा है। जितने भी यहाँ पर प्रेम प्रसंग वाले लोग हैं, केयरिंग कनेक्शन हम जिन्हें बोलते हैं, जो जागृत नहीं है, उनकी मैरिज यहाँ पर डेफिनेटली होगी, दिख रहा है यहाँ पे। और बहुत तेज रोशनी करोगे आप भविष्य के अंदर, आपके द्वारा होगी, ठीक है। यहाँ पर एरोफेंट की भी एनर्जी निकल के आ रही है। यस यस यस, यहाँ पर आप में से काफी सारे लोगों के लिए गुड न्यूज है कि आप लेगेसी भी बनाओगे। और सन की एनर्जी, एक राजा की भांति आपका जीवन हो सकता है भविष्य के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी है ना, यहाँ पर आपकी जर्नी वो वाली जर्नी नहीं है जहाँ पर, देखो अगर ये किसी की सोल कॉलिंग है तो डेफिनेटली हो सकता है कि वो एक सन्यासी बने, अगर वो उसकी सोल कॉलिंग है। क्योंकि देखो महात्मा बुद्ध की थी तो वो उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था, लेकिन जिसकी नहीं होगी, जिसकी वो सोल कॉलिंग होगी, वो वहां भी जाएगा। पर जिसकी सोल कॉलिंग यहाँ पर रहकर कुछ परिवर्तन करने की है, मैट्रिक्स के अंदर रहकर, तो वो भी करेंगे। तो जिसका जैसा सोल कॉन्ट्रैक्ट वो वैसा जाएगा। हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते और ना हम किसी की जर्नी डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये रीडिंग कुछ इसी तरीके की बात कर रही है कि कुछ लोग गुरु बनेंगे, गुरु भी बनेंगे बहुत लोग यहाँ पे, उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। और ये टाइम भी चल भी रहा है, तो ये कुछ मुश्किल काम नहीं है। आप कहोगे इतना आसान है क्या? ये जो टाइम चल रहा है ना इधर पे बहुत आसान है, वैसे नहीं था इतना आसान, लेकिन अभी का जो टाइम चल रहा है ये बहुत आसान है। यहाँ पर डिवाइन प्रेजेंस की एनर्जी है। एक और गुड न्यूज जो आपके लिए निकल के आ रही है, वहां पर डिवाइन आपके चारों तरफ नजर आ रहे हैं, ईश्वर आपके चारों तरफ नजर आ रहे हैं। तो डिवाइन प्रेजेंस है आपके लाइफ के अंदर, तो आप जो भी चाहो वो क्रिएट कर सकते हो उस दुनिया के अंदर। लव और क्रिएशन दोनों की पावर आपके पास है। यहाँ पर आप लोगों को सरेंडर होने की जरूरत है, क्योंकि ये गुड न्यूज जो निकल के आ रही है ये कह रही है कि तुम मुझ पर छोड़ दे, फिर मैं बनाता हूँ जो अपने हिसाब से मुझे बनाना है, ठीक है। जिसका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी जो सोल कॉलिंग, उसके हिसाब से परमात्मा उसे काम देगा और वो काम को करेगा। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और ये पूरी जर्नी जो रीडिंग आई है ना, पूरी स्पिरिचुअल जर्नी वालों के लिए रीडिंग आई है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति अगर रीडिंग देख रहा है जो जर्नी में नहीं है, तो मैं उसे कहूंगी, जर्नी मतलब किसी पार्टनर के साथ नहीं, स्पिरिचुअल जर्नी में जितने भी लोग हैं अवेकनिंग से जा रहे हैं, ये उनके लिए ही स्पेशल रीडिंग है, ठीक है। आप में से लोग डिसीजन नहीं बना पाते हैं, वो डिसीजन बनाएंगे यहाँ पर। बहुत आने वाले भविष्य में, निकट समय में एक बड़ा डिसीजन बनाने वाले हो और खुद को चूज करोगे उस डिसीजन में आप। वही डिसीजन जो आप बनाओगे वो आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस और प्यार दोनों लाकर देगा आपके जीवन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर कोई सेक्रीफाइस नहीं करोगे, आप काम वही करोगे जो आपको अच्छा लगेगा। इसलिए एक रीडिंग में एक अक्सर लाइन बोलती हूँ मैं, ये वही करना जो मन से आता हो, ठीक है। जब तक मन से नहीं आ रहा कोई सेक्रीफाइस मत करिएगा। तो जब यूनिवर्स आपको डिसीजन बनाने के लिए बोलेगा, आप यहाँ पर डिसीजन बनाएंगे और सेल्फ लव चूज करके डिसीजन बनाएंगे। आप सेक्रीफाइसिंग मोड पे नहीं होंगे। अगर आप अपने पार्टनर को चूज करते भी हैं तो सेल्फ लव में चूज करेंगे, सेक्रीफाइस मोड पे आके चूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ये भी एक गुड न्यूज बन के आ रहा है। अगर कोई दुख और पीड़ा है, कोई ऐसा इशू है जो हील नहीं हो पा रहा है, कहीं पर अटके पड़े हो, कोई बहुत बड़ा ब्लॉकेज, एनर्जी ब्लॉक है, तो ये भी हील होगा आपका। एंड यहाँ पर इंट्यूशंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आपके सबकॉन्शियस में, और भी जो कुछ भी है वो यहाँ पर हील होते हुए नजर आ रहे हैं, और इंट्यूशन और ज्यादा हाई हो रहे हैं। कंफर्ट जोन से बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। आप ऐसे कुछ लोगों को ना यहाँ पर मदर अर्थ की हीलिंग का काम दिया गया है, ठीक है। तो ये भी एक गुड न्यूज निकल के आ रही है कि बहुत सारे लोग अपने पर्पस से अलाइन होंगे। जैसे ही आप प्रिपेयर होगे, आपको पता है अपना पर्पस खुद नहीं ढूंढना है। जो लोग पर्पस के लिए रीडिंग लेते हैं उनको एक चीज बताऊंगी, पर्पस के लिए खुद आपको नहीं ढूंढना है, आपको प्रिपरेशन करनी है। पर्पस आपको ढूंढता हुआ आएगा, यानी कि यूनिवर्स खुद आपको जगह पे लेकर जाएगा। आपको सिर्फ प्रिपरेशन करनी है, सरेंडर रह के। जब तक आप तैयार नहीं हो जाते उस चीज के लिए, जैसे आप तैयार होगे, आपकी एनर्जीज रेडी होंगी, वो आपको पर्पस रिवील करके पर्पस करवाएगा आपसे, ठीक है। तो आप अलग से मत ढूंढे, क्योंकि हम क्या होते हैं ना, जिस काम के लिए हम, जैसे वही चीज है कि कार चलानी नहीं आती लेकिन चाबी ले ली परमात्मा से या अपने घर वालों से कि चाबी दे दो मैं तो लेकर जाऊंगा, ठीक है। वही चीज होती है कि पहले कार चलाना सीख लो, यानी प्रिपरेशन कर लो, ऑटोमेटिक तुम्हारे पास चाबी भी होगी, कार भी होगी, और उसके बाद तुम कर सकते हो आराम से वो काम। तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, ये पर्पस वालों के लिए स्पेशल मैसेज है। अभी आगे आगे देखो होता है क्या। आप में से कुछ लोग मंदिर वंदिर घूमने जा सकते हैं, कुछ ऐसी प्लेसेस पे घूमने जा सकते हैं जो दर्शन करने, तीर्थ स्थलों पे। सबके अलग अलग तीर्थ होते हैं, यहाँ पे धर्म से लेकर कोई बातचीत नहीं होती है, ठीक है।
सब लोग एक दूसरे के ब्रदर सिस्टर ही हैं, तो हम उसमें भेदभाव नहीं करते। तो आपके जो भी तीर्थ स्थल रहे हैं, जहाँ भी आपका भक्ति भाव बहुत अधिक हो, वहाँ पर आप घूमने जा सकते हो। उस तरीके के मैसेजेस आपके लिए निकल के आने। सो गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।